नमस्कार, आप देख रहे हैं शतरंज और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। इस देश में आजकल कोई भी मामला हो उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल निकल ही जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार को कानपुर मेयर प्रमिला पांडे मंदिर पर कब्जे की शिकायत को लेकर क्षेत्र में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। प्रमिला पांडे ने कहा कि वो सरकार से मांग करेंगी कि हिंदू का मकान हिंदू और मुस्लिम का मकान मुस्लिम ही खरीदें। ऐसा कानून बनाया जाए। मंदिरों में कब्जों को लेकर मुस्लिमों की मानसिकता बेहद खराब है। इस पर कड़ाई से रोक लगाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि कानपुर में 125 मंदिर चिन्हित किए गए थे जिस पर पूरी तरह से मुस्लिमों के अवैध कब्जे पाए गए हैं, ऐसा प्रमिला पांडे का कहना है। और उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि वो हर हाल में मंदिरों को कब्जा मुक्त करवा कर रहेंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कानून बनाने से अवैध कब्जे की समस्या खत्म हो जाएगी? तो आपको बता दें कि कानपुर की महापौर हैं प्रमिला पांडे, जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है जो अब चर्चाओं का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एंगल एक बार फिर निकलकर उनके बयान से सामने आए हैं। और सिर्फ इशारों इशारों में इस बार उन्होंने बात नहीं करी है, बल्कि साफ शब्दों में ये कहा है कि वो सरकार से मांग करेंगी कि हिंदू का मकान हिंदू ही खरीदें और मुस्लिम का मकान मुस्लिम ही खरीदे। अगर कोई हिंदू घर छोड़ के जाता है तो उस पर जो है मुस्लिम व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, मुस्लिम व्यक्ति उस मकान को नहीं खरीद सकता। ऐसा कानून बनाने की मांग की जाएगी। और जो चिन्हित 125 मंदिर किए गए हैं महापौर के मुताबिक, उनको कब्जा मुक्त करवाया जाएगा क्योंकि मंदिरों पर कब्जा हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है, उन्हें शिकायत मिली है। तो सोचने वाली बात यह है कि यहां पर जिस तरीके से जो है वो कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो आज मैं ये अपने सरकार से भी मांग करूंगी कि जो भी हिंदू अपना मकान कोई मुस्लिम ना खरीद पाए, कोई मुस्लिम का मकान कोई हिंदू ना खरीद पाए। इससे ये होगा कि दोनों साथ में रहेंगे तो मानसिकता बनी रहेगी। हिंदू भाग जाता है तो उनका मकान मुस्लिम ना खरीद पाए। कार्रवाई इस पर का ये तो हमने कहा कि उसने हमसे बताया कि मेरा असेसमेंट है और मैं इसका टैक्स देती हूँ, लेकिन उसके आदमी को मैंने नगर निगम बुलाया है। हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसको अगर अवैध है तो इसको गिराने का तुरंत कार्रवाई करें। मैं साथ में तो अभी आपने खुद महापौर प्रमिला पांडे को सुना है। काफी कामकाजी ये महापौर हैं जिन्होंने काफी सारे काम कराए हैं, लेकिन अपने बयानों को लेकर भी चर्चाओं में हमेशा बनी रहती हैं। इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक बार फिर हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है वो सामने निकल कर आया है। इस देश में आजकल इसी तरीके से जो बयानबाजी की जा रही है, कोई ना कोई मुस्लिम और हिंदू एंगल निकल ही जाता है। यानी कि धर्म परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या ये सही है जो महापौर प्रमिला पांडे कह रही हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? बड़ा सवाल है। जो कहती हैं कि हिंदू का घर हिंदू और मुस्लिम का घर मुस्लिम ही खरीद सकता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, किस तरीके से कानून बनाया जाएगा? उन्होंने मांग की है कि सरकार से वो बात करेंगी और ये मांग करेंगी कि इस तरीके का कानून बनाया जाए। लेकिन इस कानून को बनाने से क्या अवैध जो कब्जे हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? और क्या अवैध कब्जे सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं या हिंदू भी अवैध कब्जे कर रहे हैं, उसे भी देखना चाहिए। तो जहां धर्म के विषय में बात होती है वहां मामला और ज्यादा संजीदा हो जाता है। और ऐसा समझ में आता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि लोग पहले ही ऐसी मानसिकता से जूझ रहे हैं और ऊपर से अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके का बयान देता है तो इससे मामला और बिगड़ सकता है। इसके हर पहलू से बात होनी चाहिए। और प्रमिला पांडे ने जिस तरीके से बात कही है वो अब सोचने वाला विषय है। और अगर वो ऐसी मांग करती हैं सरकार से तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी, और अगर करेगी तो क्या कानून बनाया जाएगा? ये तमाम सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं।
और महापौर के दिए गए इस बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हाजी परवेज चौधरी हैं, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी। राम निवास यादव हैं, बीजेपी नेता। और हाजी नाजिम खान, प्रदेश प्रभारी मुस्लिम महासभा। आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं, राम निवास यादव जी। महापौर हैं प्रमिला पांडे और काफी कामकाजी महिला हैं, उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं, लेकिन अगर वो ये बयान देती हैं कि हिंदू का घर हिंदू खरीदे, मुस्लिम का घर मुस्लिम खरीदे, कितना सही ये बयान आपको लगता है? नहीं दिव्या जी, जिस प्रकार से पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि जहाँ एक वर्ग विशेष के लोग रहते हैं वहाँ अगर हिंदुओं के मकान कम हैं तो उनको मकान छोड़ के मजबूर होना पड़ता है जाने के लिए। और कई घटनाएं ऐसे ही आपने देखा होगा, शामली में, मुजफ्फरनगर में, तमाम आपने भी कवर किया होगा। तो इसी तरह कुछ कानपुर में भी कुछ एरिया है, तो वही पीड़ा है। प्रमिला पांडे जी कामकाजी महिला और बहुत ही विकासशील महिला हैं और महापौर हैं, दूसरी बार महापौर बनी हैं, बहुत ही मतलब जुझारू हैं। तो कहीं न कहीं उनकी पीड़ा होगी, वो छलकी होगी। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार तो ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपने यहाँ जमीन खरीद फरोख्त के नियम अलग हैं। लेकिन जिस प्रकार घटनाएं हो रही हैं उससे एक सोचनीय विषय जरूर है कि आखिर जहाँ पर एक वर्ग विशेष लोग हैं वहीं से क्यों हिंदू पलायन करता है, क्यों मकान जबरदस्ती मतलब आधे अधूरे रेट में बेच के वहां से भागता है। तो निश्चित रूप से ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी समाज के लोगों के सोचने का विषय है कि हम सबको भारत में सौहार्द बनाकर रहना है। इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं करना है कि ऐसी परिस्थितियां पनपे। आपने देखा होगा पूरे देश में कहीं पर भी देखिए, अगर हिंदू समाज के 100-200 मकान हैं और 2, 4, 5, 10 मुस्लिम समाज घर हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं होती। तो आखिर वही पर समस्या क्यों? इसीलिए उनका दर्द छलका है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको लग रहा होगा कि सरकार को ये करना चाहिए जिससे कि जो लोगों को लगता है कि हम सब उनको परेशान करेंगे, मकान छोड़ भाग जाएंगे, आधे अधूरे हम खरीद लेंगे, इससे निश्चित रूप से निजात मिलेगी। बिल्कुल। हाजी परवेज चौधरी जी, आपके पास आऊंगे। आपको क्या लगता है, क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए? जैसा आदरणीय राम निवास यादव जी ने बताया है जी, उनके अनुसार में, अगर आप जैसा वो कह रहे हैं कि जहाँ एक वर्ग विशेष के लोग जो ज्यादा तादाद में होते हैं वो लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को परेशान करके उनका घर खरीद फरोख्त कर लेते हैं, उस चीज को रोकने के लिए महापौर साहिबा ने ये बयान दिया है। मैम, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 1493 घर, 1493 होम्स आर फ्रॉम मुस्लिम समाज। 1493 घर मुस्लिम समाज के, एकमात्र घर मेरे प्यारे भाई चंद्रपाल कनेरे जी का है। उनका बर्फ का काम है, ठीक है। उनकी बेटियां, उनके बच्चे, हमारे बच्चे सब ऐसे रहते हैं, ये पता नहीं लगता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। समझ रहे हैं? हिंदुस्तान एक ऐसा बेहतरीन बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल हैं। कुछ दूषित मानसिकता के लोग इस फूलों की बागवानी को सिर्फ एक तरह से केसरिया रंग में रंगना चाहता है, जबकि इस देश का संविधान क्या कहता है आप भी जानते हैं और ये लोग जो बयान दे रहे हैं ये भी जानते हैं। और इस देश का तो झंडा भी 3 रंग का है, उसमें चौथा रंग हमारे झंडे में जो उसकी सर्कल की बनी हुई है ब्लैक कलर, वो भी है। तो ये लोग सिर्फ एक रंग से रंगना चाहते हैं। इन लोगों की मानसिकता मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, मैं जितना मेरा मानना है इन लोगों का ये कहना कि भाई एक वर्ग के लोग रहेंगे, मैं इन्हीं की बातों को कोट अगर करने बैठ जाऊं तो 2014 से नरेंद्र मोदी सर प्रधानमंत्री हैं, 2017 से आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। इनकी मेयर साहिबा भी बता रही हैं कि वो मेयर साहिबा बीजेपी से हैं। अगर कानपुर में बीजेपी की मेयर रहने से, मुख्यमंत्री बीजेपी का रहने से, प्रधानमंत्री बीजेपी का रहने से भी ये लोग अगर पलायन जैसी समस्याओं को उठा रहे हैं तो ये इनकी नाकामी है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई, आप लोग 10 साल से राज कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई शिकायतें हैं तो आपके लिए भी क्या है, आप क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी आप नहीं निभा पा रहे हैं। बिल्कुल। आप जहाँ हैं, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हैं
आपका जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को उनकी सुरक्षा देने की है। आपको हर व्यक्ति को सुरक्षा देने का आपका नैतिक कर्तव्य है। बिल्कुल। और जहाँ तक ये सवाल कर रहे हैं कि भाई यह मकान मुस्लिम बेचे या हिंदू बेचे, उसी की कम्युनिटी का लोग खरीदे। जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने 370 को खत्म किया, तो वहां यही तो था, ये भेदभाव था वहां पे कि वहां कश्मीरियत के अलावा कोई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कश्मीर के जो क्षेत्र में था वही लोग सिर्फ खरीद सकते थे। उसका नुकसान क्या था कि मेरे पास पैसा है, आपके पास नहीं है, आप अपनी चीज बेच रहे हैं, शर्त यह है कि सिर्फ मैं ही खरीद सकता हूँ। अब मैं ही खरीद सकता हूँ तो अपनी रेटों पे खरीदूंगा, उल्टे सीधे मेरे रेट होंगे। पता लग रहा है किसी को अपनी किडनी बदलवानी, किसी को अपना मकान बेच करके बिटिया की शादी करनी, या बिटिया का या बेटे का एडमिशन का खर्च उठाना है। कोई भी व्यक्ति अपना मकान ठीक है, आऊंगी आपके पास तो वो बेचेगा अपनी किसी जरूरत में, चाहे वो ऑपरेशन कराना। ठीक है चौधरी जी, आऊंगी आपके पास, आपके पास आऊंगी। चर्चा का यही विषय है। हाजी नाजिम खान जी, आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि ये पैरामीटर होना चाहिए कि घर अगर खरीद फरोख्त हो रही है तो उसमें धर्म विशेष का ध्यान रखा जाना चाहिए? हिंदू का घर हिंदू खरीदे, मुस्लिम का घर मुस्लिम खरीदे? देखिए दिव्या जी, जिस तरीके से कानपुर की महापौर का ये बयान आया है, ये बयान समाज को तोड़ने वाला बयान है, ये भारत की एकता अखंडता को खंडित करने वाला बयान है। इससे हिंदू मुस्लिम समाज के अंदर एक दूरियां पैदा होंगी। अगर इसी तरीके का माहौल अगर देश के अंदर रहा तो बहुत ही जल्द नफरत का माहौल में तब्दील हो जाएगा। हम इनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बयान जिस तरीके से एक समुदाय को लेकर दिया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। दिव्या जी, इस देश के अंदर इस तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ना कि इस तरीके के बयानों से। जबकि एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरीके का बयान पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की कगार पर आ जाएगा। देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा होगा। अगर जिस तरीके से परमीला जी ने अगर ये बयान दिया है तो ये बयान सही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की जो एक मोहब्बत है उसको दूर करने वाला। और रही बात ये कि मंदिर के पास मकान है, देखिए मंदिर के पास हो या मस्जिद के पास, यहाँ दोनों समुदाय के मकान होते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि जहां मंदिर होता है वहां मंदिर के पास में हिंदू समाज के ही मकान होते हैं। वहां पर अक्सर ये होता है कि मुस्लिम के भी होते हैं। ऐसी मुस्लिम समाज के मस्जिदों के पास हिंदू भाइयों के भी होते हैं। अगर इस तरीके से अगर देश के अंदर भाईचारे को लेकर एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई परमीला पांडे जी अगर ये कहेंगे कि हिंदू भाई को ही मकान बेचना चाहिए और मुसलमान को को ही बेचना चाहिए, तो ये गैर जिम्मेदार बयान है। ऐसे बयानों की देखिए हम सब कठोर शब्दों में निंदा करते, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जहां से हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म होने की कगार पर होती है। अगर आपको अगर हिंदू भाइयों की इतनी फिक्र है तो आप ये कह दीजिए कि मत पहने हाथों में सुहागन हरी चूड़ियां, क्योंकि हरी चूड़ियां मुस्लिम कलर की है। अगर हरी चूड़ियां पहनेंगे तो आप महिलाओं के खिलाफ जाएंगी, तो आप बोल दीजिए महिलाओं के बारे में। लेकिन इस तरीके के बयान नहीं, क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। ये इस तरीके के बयान देश के अंदर हमेशा नफरत का माहौल पैदा करते हैं। बिल्कुल। यादव जी, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, सबके अपने अपने मत होते हैं, सबका अपना वक्तव्य होता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुना गया है और वो जनता के काम करता है और पब्लिकली ये स्टेटमेंट अगर दिया जाता है तो कितना सही है? और अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात करें तो इस भारत से ही ये शब्द निकला है, गंगा जमुनी तहजीब। अब अचानक ऐसा क्यों लगने लगा है कि एक वर्ग विशेष ही जो है इस तरीके के काम कर रहा है? क्या अवैध कब्जे में हिंदू शामिल नहीं होते हैं? क्या अवैध काम हिंदू नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमान करते हैं? या फिर मुसलमान पाक होते हैं, हिंदू इस तरीके के काम करते हैं? नहीं दिव्या जी, वो महापौर हैं, दूसरी बार महापौर बनी हैं और आपने भी कहा कि बहुत मेहनती हैं, बहुत कामकाजी हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, क्योंकि अभी आप हमारे एक मित्र समाजवादी पार्टी बता रहे थे कि 1400 कुछ मकान हैं मुस्लिम समाज के, एक हिंदू समाज का है, तो आखिर उसको पीड़ा हुई तभी तो मकान बेच रहा, बेचा उसने तो बेच लिया भाई। एक सिंगल व्यक्ति वहां नहीं रह सका, तो कहीं न कहीं पीड़ा थी उनको।
महापौर जी को उन्होंने बोला, मैं पूरे देश में कह सकता हूँ कि कहीं पर भी ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि जहाँ पर हिंदू समाज के लोग हों या अन्य समाज के लोग हों और मुस्लिम समाज के अगर 10-20 घर हैं, कहीं पलायन किए हों, कहीं भगे हों। लेकिन मुस्लिम समाज संख्या जहाँ ज्यादा है वहाँ ऐसी हजारों घटनाएं आपने देखा होगा कि हिंदू समाज के लोगों ने पलायन किया। तो आखिर ये हमारा आपका विषय नहीं, ये विषय तो मुस्लिम समाज जो हमारे भाई लोग बैठे हैं उनको सोचने के विषय है कि आखिर ऐसी कौन सा हम कर्म करते हैं, ऐसा कौन सा काम करते हैं। तो यादव जी आपको क्या लगता है, आप अगर यादव जी के हिसाब से हम माने तो आपको क्या वजह नजर आती है कि अगर हिंदू के घर देखिए ये अगर हम पीड़ित हैं तो जो हमारे ऊपर पीड़ा करता है उसको सोचने के विषय है कि आखिर ऐसा आचरण हम क्यों करते हैं। तो फिर प्रशासन लोग हमसे दूर जा रहे हैं। प्रशासन कहाँ है? अगर आपको मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर प्रताड़ना झेल रहे हैं तो प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं है। आपने शामली में देखा था पूरे गांव खाली हो गए थे। वो तो योगी जी की सरकार आई, दोबारा लोग बसे हैं और वहाँ जो लोग पलायन किए उनसे पूछिएगा, मैं तो उनसे मिला हूँ, उन्होंने लोगों ने कहा उसमें ज्यादातर यादव समाज के लोग हैं। मैंने उनसे पूछा कि चुनाव में आप भाई समाजवादी पार्टी का आप लोग थे, तो कहा कि नहीं हम समाजवादी, योगी जी ने हमको बताया है, योगी जी की बदौलत ही आज हम शांति से यहाँ रह रहे हैं, तो हम योगी जी के साथ हैं और हम चाहते हैं कि जीवन भर योगी जी मुख्यमंत्री रहें, तभी हम शांति से रहेंगे। तो कहीं न कहीं अगर ये पीड़ा भी किसी वर्ग विशेष या धर्म के लोगों को हुई है तो निश्चित रूप से अपनी आवाज उठाते हैं। अगर प्रमिला जी के क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है तो उन्होंने निश्चित रूप से अपनी पीड़ा कही है, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, मंच पर बैठे भाइयों से आग्रह है कि ये आपके लिए सोचने का विषय है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि आखिर हिंदू समाज ही पलायन क्यों करता है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो है कि जम्मू कश्मीर में भाई ये तो साक्षात है कि सारे हिंदू भाइयों को मार मार भगाया गया, वहाँ उनकी आबादी बस्तियां खाली कराई गई। आज अगर भाजपा सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, लोग वहाँ अपने मकानों में जाकर रह के हिम्मत जुटा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और यहाँ की सरकार को बधाई देना चाहिए कि कम से कम उन्होंने ऐसा माहौल वहाँ बनाया कि आज हिंदू समाज लौट वहाँ बस रहा है। तो लेकिन कितने लोग वहाँ बसे? कहना है यादव जी आपने कश्मीर का जिक्र किया है, अगर आप ऐसा माहौल आपके द्वारा क्रिएट होता है तो आप सोचने का विषय। जो पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं, कितने लोग वहाँ जाके विस्थापित हुए हैं, दोबारा कितने लोग बस पाए हैं? अगर आपने खुद सुनी होगी खबरें, लोग सड़कों पे थे, कश्मीरी हिंदू सड़कों पर थे। देखिए आंखों के सामने देख के जो है मक्खी कोई नहीं निकलता है, कोई नहीं निकलता है। आप भी जानती हैं कि सैकड़ों वहाँ कश्मीरी पंडितों को मार भगाया गया। किसने भगाया? एक वर्ग विशेष लोगों ने भगाया। उनके मकानों किसने कब्जा किया? एक वर्ग विशेष के लोगों ने किया। लोगों की माँ बहन की इज्जत लूटी गई, किसने किया? एक वर्ग विशेष लोगों ने किया। तो निश्चित रूप से ये हमको सोचने की विषय है। अगर हमारे ऊपर ये आरोप लगता है तो निश्चित रूप से हमको उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, या उस पर बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। भाई आज अगर जम्मू कश्मीर से लोग अपने घर परिवार अपनी प्रॉपर्टियां, अपनी संपत्तियां छोड़कर भगे हैं तो निश्चित रूप से पीड़ा हुई, तभी तो भगे वो। भाई जो नहीं भगे वो मार दिए गए। आखिर सैकड़ों लोग कैसे हत्या की हो गई? वापस क्यों नहीं जा पा रहे हैं सर? वापस क्यों नहीं जा पा रहे हैं अभी भी? आप देखिए अभी जब जहाँ पर पलायन नहीं हुआ यहाँ ये पोजीशन है, वहाँ जहाँ जिनकी आबादी बढ़ गई वहाँ क्या होता होगा? कश्मीर में या नहीं खरीदा बता दीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से चौधरी जी हिंदू वहाँ से मकान छोड़ कहीं सवाल आप पे, बिल्कुल सवाल आप पे ये उठा कि आप पे एक समुदाय विशेष पे ये उठा कि जहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू रहते हैं वहां से मुस्लिम पलायन नहीं करते, लेकिन जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में होते हैं वहां से हिंदू पलायन कर जाते हैं। तो ये क्या है, ये सवाल क्यों? मैंने आपको खुद मिसाल दी है कि मेरे मोहल्ले में मेरी 38 साल उम्र है और मैं 3 साल के 4 साल की उम्र से उस परिवार को देखता आ रहा हूँ। 1493 में मुस्लिम की आबादी में एक घर हिंदू भाई का है और वो व्यक्ति पूरी तरीके से खुश है, अपने सारे त्योहार अपनी मर्जी से मनाता है, हम उसका सहयोग करते हैं। अगर कहेंगे नेक्स्ट टाइम मैं उनको अपने साथ डिबेट में लेकर बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने पलायन क्यों नहीं किया उसने आज तक, ये सवाल है। दूसरा, मुजफ्फरनगर के दंगों में यादवों ने विस्थापन किया। यादव जी आपको यादवों के बारे में जानकारी नहीं है। मुजफ्फरनगर जनपद में कहीं एक भी गांव यादवों का आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके चरणों का पानी स्पर्श करने के लिए, पीने के लिए तैयार। शामली में बता रहा हूँ, शामली में बताइए आप, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है। बताइए
शामली में देखिए बताइए, कितने लोगों ने पलायन किया था। आज शामली वो लोग मेरे वहाँ पर घर शांति से रह रहे हैं। मेरे घर से योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, किलोमीटर दूर कह है। रहे हैं कि योगी जी सर, जीवन भर रहना चाहिए, अगर हमको सुरक्षित अरे रहना है सर, मेरे घर से योगी जी 60 को तब किलोमीटर रहना शामली चाहिए। पड़ता है। 60 किलोमीटर मेरे घर से, मैं भी जानकारी मुझको मेरा याद होगा, सिर्फ चौधरी जी सवाल इतना सा है कि पॉलिसी जी। मेकिंग की जहां पर बात होती है, जी। आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। पॉलिसी मेकिंग में क्या धर्म एक हिस्सा होना चाहिए? अगर आप कहते हैं ऐसा कानून मैम, बनाइए, एक तो क्या बात बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूती हमें नहीं करनी चाहिए? मैम एक बात बताइए, हम्म हिंदुस्तान एक संवैधानिक देश है। जो हम्म। महापौर साहिबा अपना बयान दे रही हैं, हम्म वो महापौर हैं, एक 20 लाख की आबादी को प्रतिनिधित्व करती हैं। हम्म यादव जी बता रहे हैं कि वो दूसरी बार महापौर हैं। हम्म अब आप एक बात बताइए, उनको ये ताकत, 20 लाख की आबादी में सबसे सर्वप्रथम महिला उन्हें बनाया गया, वो ताकत संविधान की ही तो है, या वो लठैती से बन गई, लठम उठाया और बन गई? वो जो आज महापौर बनी बैठी हैं, हमारी बहन या बुआ या जो भी हैं, आदरणीय हैं, वो महापौर बनी है संविधान का, वोट लेने का। ऐसे ही संविधान में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है कि किसी की हिंदू की चीज मुसलमान ना खरीदे, मुसलमान की चीज हिंदू ना खरीदे। ठीक है, ऐसा कोई कानून में नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये आरएसएस की मानसिकता वाले लोग हैं। यह लोग संविधान के विरोधी लोग हैं। संविधान ना लागू करके, मनुस्मृति लागू करके इस देश को चलाना चाहते हैं। दूसरी बात, आदरणीय रामनिवास यादव जी ने कहा कि कैराना शामली में पलायन हुआ। कैराना में पलायन की खबरें चलाने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री गली गली में एक एक वोट मांगी जा करके, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के नाई दसन वहाँ से एमएलए हैं, और वहाँ पर उनके परिवार का अच्छा दखल राजनीति में, हिंदू उन्हें वोट करता है। हुकुम सिंह बाद में जिन्होंने ये राजनीतिक पलायन का मुद्दा उठाया था, बाद में उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया था कि मैं बहक गया था, मैं गलत सूचनाएं थी, हमारा कैराना प्यार से भरा हुआ कैराना है, यहाँ कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। और जहाँ तक सवाल हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का है, तो ये गलत है। अगर ये कोई कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। हमें एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए देश कैसे मजबूत हो उस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। देश ताकतवर आएगा, देश मजबूत रहेगा तो हम सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। और जहाँ तक सवाल इस तरीके की बयानों का है, ये भी जानती है कि इन बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरी नितिन गडकरी कहते हैं कि मैं जो सड़क बना रहा हूँ उस पर मुसलमान भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। योगी जी भी कहते हैं कि मैंने जो योजनाएं बनाई उस पर सभी लोग निर्बाध होकर के उनका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं इनकी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर इनके नेता, इनके महापुरुष कह रहे हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो ये सबका विश्वास तो नहीं हुआ, ये सबका साथ तो नहीं हुआ। आप अगर बंटवारे की बात कर रहे हैं, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। अगर आपकी सरकार रहते हुए अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कि जहां एक मुसलमान का घर हो और 2000 हिंदू भाइयों के घर हो, या एक हिंदू भाई का घर हो और 1493 मुसलमानों के घर हो, और अगर वो उस मुसलमान के या उस हिंदू के जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है, सरकार उसके अधिकारों के और उसके सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो इस सरकार की विफलता है। ठीक है नाजिम जी, अगर हम बात करें पॉलिसी मेकिंग की, हमने बात की है, यहाँ पर जो प्रमिला पांडे कह रही हैं कि यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा हो रहा है, कई मंदिरों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा किया गया है, अगर ये बात में सच्चाई है तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि ये होना चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये सत्यता है? देखिए दिव्या जी, जिस तरीके से महापौर ने ये कहा है कि मुसलमानों ने मंदिरों की जमीनें कब्जा रखी हैं, देखिए जांच का विषय है, वहां पे भी देखना चाहिए कि कहीं पार्कों के अंदर मंदिर तो नहीं बने हुए, कभी मंदिर पार्कों को नहीं अवैध तरीके से घेर रखा, कहीं सड़क के पास में मंदिर तो नहीं बना दिए गए। तो देखिए जांच का विषय तो दिव्या जी हर जगह। लेकिन अभी जिस तरीके से मेरे यादव भाई जी ने एक बात कही थी दिव्या जी, कि जहाँ मुस्लिम समाज ज्यादा होता वहाँ हिंदू भाई कम होते तो पलायन कर लेते। मैं अभी इनकी एक याददाश्त ताजा करा दूं कि अभी उत्तराखंड के अंदर क्या हालात हुए थे। वहाँ मुस्लिम समाज को पलायन करने की जरूरत पड़ गई थी, मुस्लिम समाज ने पलायन भी किया। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके का माहौल बना, वहां पर मुसलमानों को घर खाली करने के लिए चेतावनी दे दी गई और कहा गया कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश खाली न कराया तो आप के घरों को आग लगा दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा। इस तरीके से विवादित बयान लोगों ने दिए। लेकिन ये देश देखिए दिव्या, ये देश संविधान से चलता है, और जो इस तरीके के लोग
जो एक देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कभी खत्म ना हो। देखिए मैम, ये भारत जो है ये हमारे और हिंदू भाई दोनों के प्रेम भाव की वजह से ही आजाद हुआ था। अगर कोई ये कहे कि मुसलमानों ने आजाद नहीं कराया तो उनके लिए दिमाग में एक गलतफहमी है। हम सबका खून शामिल है इस मिट्टी के अंदर। और रही बात, देखिए जैसा सुनिए जो अभी यादव भाई जी बार बार कह रहे थे और ये कह रहे थे कि महापौर ने इस तरीके की बात कही है मंदिर की जगह के लिए। मैं ये कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मगर अगर वो जांच अगर निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंसी हो तो जांच होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि लेकिन नाज़िम जी जो आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और इस तरीके की बात है, ऐसा माहौल आया कैसे सामने? क्योंकि अगर हम मुस्लिम नेताओं की बात करें, कई सारे ऐसे नेता हैं जो बड़बोले बयान देते हैं कि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो हम भी ऐसा करेंगे, अगर आप हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा बोलेंगे तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे, अगर मुस्लिमों को त्योहार मनाने नहीं दिया जाएगा तो हिंदू को भी हम त्योहार मनाने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे, क्योंकि आम जनता नहीं करती है इस तरीके की बात, यह हम जानते हैं, लेकिन अगर उन्हें इस तरीके से एजेंडा सेट किया जाएगा तो वो क्या सोचेंगे? देखिए दिव्या जी, जिस तरीके से अभी आपने बात कही, मैं ये कहना चाहूंगा ना तो भारत का मुस्लिम ये चाहेगा कि हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचे, ना कोई हिंदू भाई ये चाहेगा कि मुसलमान भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचे। लेकिन कुछ तथाकथित नेता ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अपने घरों में आप हथियार तेज करवा लीजिए। तो ये बता दीजिए दिव्या जी, ये इस तरीके का बयान क्यों है कि आप अपने घर के अंदर हथियार तेज करके, इसका मतलब ये है कि आप देश के अंदर कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जिससे देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। दिव्या जी देखिए, मैं साफ शब्दों में ये कह दूं कि ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है और ये देश संविधान से चलेगा। अगर कोई इस तरीके की बातें देश के अंदर तोड़ने की करता है तो मैं भारत सरकार से बार बार अपील करता कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि भारत की आवाम हमेशा चाहती है कि भारत के अंदर अमन व सुकून बना रहे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, देश के अंदर महिला सुरक्षित रहे और युवाओं को रोजगार मिले। तो देश की आवाम तो ये चाहती है। लेकिन दिव्या जी हमेशा, जैसा भी आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया था कि कुछ नेता इस तरीके का बयान दे देते हैं कि देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा होता है, तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे नेता हैं जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमारी भारत सरकार को सचेत रहने की सख्त से सख्त जरूरत है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, अगर देश के अंदर नफरत और बाजी करता है, विवादित बयान देता है, तो उसके खिलाफ हमारी भारत सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर भी कोई भी नेता इस तरीके की बातें ना करे, क्योंकि देश तो हमेशा संविधान से चलेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलेगा। बिल्कुल। अब यादव जी, अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तमाम जो बयान आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ही दिए जाते हैं कि आपको इतनी आज़ादी यहाँ का संविधान देता है कि आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन यही हम बोलना चाहते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो पॉलिटिक्स में जो लोग इस धर्म से प्रेरित होकर पॉलिटिक्स करते हैं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप हिंदू नेता अगर कोई बयान देता है मुस्लिमों के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम्स की तरफ से भी रिएक्शन आएगा और वाइस वर्सा वही होता है। आपको नहीं लगता कि राजनीति से कम धर्म को दूर रखना चाहिए? नहीं दिव्या जी, निश्चित रूप से ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती कि आदमी की सच्चाई मुंह से निकल आती। जैसे आपने महापौर जी की बात किया तो उनकी सच्चाई है, क्योंकि कानपुर बहुत दूर मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह। अब उनकी पीड़ा है वो निकल आई है और महापौर हैं, अच्छी हैं, दोबारा चुनाव जीती हैं, तो ऐसी कोई उनकी भावना नहीं कि हिंदू मुस्लिम करने की, लेकिन उन्हें सच्चाई कही कि आखिर बहन जी आप ये बताइए, आप भी बहुत दिनों से न्यूज चैनल पे हैं, आप देखिए पूरे देश में जहाँ पर भी पलायन का विषय आया है कि एक ही वर्ग क्यों आया,
तो कहीं न कहीं समस्या हुई है ना उनको। तो लेकिन मेरा आपसे पलायन इतना सर ही आग्रह है, आपके माध्यम से आग्रह है। यादव जी नहीं अभी दिव्या जी, मेरा खान इतना ही जी, आग्रह है मैं कि कम सिर्फ से एक कम छोटा सा जिन पर एग्जांपल आरोप देती लग रहा है, हूँ। अभी मैं उनको छोटा सा सोचने एग्जांपल का देती विषय हूँ। है। चौधरी साहब ने कहा कि उत्तराखंड की परिस्थितियां आपने देखी हैं। उत्तराखंड में सर पलायन आज से मुद्दा नहीं है, बहुत समय से मुद्दा है, और यहाँ पर सिर्फ एक वर्ग विशेष की वजह से कभी पलायन का मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा कि एक वर्ग विशेष की वजह से हम पलायन का मुद्दा जोड़कर देख रहे हैं और पलायन का जिक्र कर रहे हैं। और भी अन्य क्षेत्र हैं जहां से पलायन हो रहा था, कभी धर्म का बात नहीं आया, कभी धर्म का एंगल हमने नहीं लिया, लेकिन अब धर्म क्यों बीच में आ रहा है, यही मैं जानना चाहती हूँ। नहीं दिव्या जी, उत्तराखंड में जो या वहाँ पलायन के विषय आता है, तो वो विषय आता है वहाँ जो है भौगोलिक दृष्टि की वजह। लेकिन बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जब यहाँ आता है, तो यहाँ कहीं न कहीं लोगों की समस्या हो, सब पलायन करते हैं। कौन व्यक्ति अपना घर छोड़ेगा, बना बनाया मकान बना है, जमीन है, परिवार क्यों छोड़ेगा? कहीं न कहीं कष्ट तभी छोड़ता है ना। तो मेरा आप सबसे आग्रह, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जिन पर ये आरोप लगता है, ऐसे लोगों को सोचने के विषय कि आखिर हमारा ऐसा आचरण क्यों है कि लोग हमसे दूर जा रहे हैं। तो ये सब पर लागू होता है, हिंदुओं पे भी, मुसलमानों पे भी। लेकिन जिन पर ज्यादा आरोप लगता है उनको सोचने का विषय है कि बात ज्यादा कम की नहीं है, सुरक्षित रहेगा। बात ज्यादा कम की नहीं है। अगर आप पॉलिसी मेकर्स हैं तो आपके लिए कोई ज्यादा कम नहीं है। आपके लिए आरोप है, किसी पे भी लगे, किसी धर्म के भी लगे। नहीं, जैसे किसी समाज पे ज्यादा आरोप लगता है तो उनके लोगों को ये सोचने के विषय है। और दूसरी बात है, तो ये प्रशासन की, ये आपके प्रशासन की नाकामी है ना यादव जी, आप लोगों की प्रशासन की नाकामी है। अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है और प्रशासन पहले तो लोगों को बसने दे रहा है, अगर आप कहते हैं अवैध रूप से बस गए तो परमिशन कैसे मिली? मैं बसने की बात नहीं कर रहा हूँ। पलायन का जहाँ जहाँ विषय आया है, सरकार ने एक्शन लिया, कार्रवाई की, आज लोग बस रहे हैं। आज शामली से क्यों नहीं लोग भाग रहे हैं? वरना तो यही 6 साल पहले शामली लोग छोड़ चले गए थे, अपने अपने मकान सब बेच रहे थे, मकानों में लिख दिया गया था। क्या कार्रवाई हुई सर? मतलब ऐसा क्या हो गया कि आज लोग मजबूर हो गए लोग पलायन के लिए? योगी जी के कानून का इस्तेमाल हुआ, लोगों को लगा कि नहीं योगी जी का कानून का राज है, आज लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको लगता है कि योगी जी के रहते हैं सुरक्षित है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जहाँ ज्यादती होती है वहाँ समस्या आती है। इसीलिए मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, जिन पर आरोप लगता है उनको सोचने का विषय है कि आखिर आरोप आप ही पर क्यों लगता है? कहीं सिखों पर नहीं लगता है, कहीं जैनों पर नहीं लगता है, आखिर यहीं पर क्यों लगता है? हम शायद उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते। मेरा आग्रह है आप हिंदुओं के साथ जोड़ के सिखों को नहीं देखेंगे, आप हिंदुओं से जोड़ के सिखों को नहीं देखेंगे। दिव्या जी, आप भी न्यूज में हैं, आप तमाम जानकारी रखती हैं, आप एक नागरिक को देख लीजिए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि कहाँ कहाँ प्लान विषय जो आए हैं किन लोगों के द्वारा हुए। मैं तो इसीलिए आपको आग्रह है, सर हमारा काम है निष्पक्षता से जो बात है वो रखना। आरोप लगते हैं, हम बायस नहीं है किसी धर्म को लेकर। मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि हिंदू धर्म वाले कुछ गलत कर रहे हैं, मुसलमान धर्म वाले कुछ गलत कर रहे हैं, तो किसी एक को ज्यादा या कम तराजू में नहीं तोलना चाहिए। गुनाह होता है, वो चाहे हिंदू ने किया हो चाहे मुसलमान ने किया हो। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि ज्यादातर घटनाएं एक ही वर्ग से आती हैं। आप पूरा देख लीजिए, पूरे देश में, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में में मुसलमान पलायन कर रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये हम सबके सोचने का विषय है कि आखिर ये बार बार बात एक ही वर्ग पर क्यों आती है। तो कम से कम उस वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर हम ऐसा क्या आचरण करते हैं, क्या आरोप होने पर लगता है, तो हमको अपने आचरण को ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब ये अगर हम एक देश में रहते हैं तो देश। ठीक है, आपके पास आऊंगी यादव जी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है। चौधरी जी, किसी भी पार्टी की बात करें, राजनीतिक पार्टियों के जहां हम जिक्र करते हैं, कोई पीछे नहीं होता है। जब वोट मांगने की बारी आती है तब आप लोग बहुत उत्साहित नजर आते, कोई भी वर्ग, हम इस वर्ग के लिए कर देंगे, इस वर्ग के लिए कर देंगे। लेकिन जहां पर फिर ऐसे मामले सामने आते हैं वहां वर्ग विशेष की बात आ जाती है कि यही वर्ग सबसे ज्यादा क्राइम कर रहा है। आखिर ये मानसिकता बनी कैसे है सर? हम लोग भी इतना समय हो गया है, हम लोग भी देखते आ रहे जो चेंजेस समाज में हुए हैं। आप किसी एक धर्म को लगातार कहते रहिएगा तो वो क्या, कहाँ जाके इसका आउटकम क्या होगा? आपको नहीं लगता है कि आखिर क्या है वजह इसकी कि आज हम यहाँ पर आ गए कि नहीं एक ही धर्म का गुनाह कर रहा है? दिव्या जी, देश में कहीं कोई किसी एक के मन में आपस में विरोधाभास नहीं है। देश की जनता आपस में प्यार से रहना चाहती है। देश की जनता को गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसे तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और तमाम ऐसी परेशानियां हैं जिस पे देश की जनता जवाब चाहती है सरकार।
लेकिन सरकार के सहयोगी या फिर सरकार में शामिल लोग ऐसा कोई ना कोई बयान दे देते हैं, ऐसा कोई ना कोई कृत्य कर देते हैं जिसकी वजह से लोग सारा भूल करके हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। हिंदू मुसलमान, शमशान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये लेकिन चौधरी चौधरी जी आप ही लोग है ना, आप लोग विपक्ष में, अगर आप लोग अपने बयान भी देख लें, अपने नेताओं के प्रवक्ताओं के बयान देख लें, तो उसमें साफ जाहिर होता है जब आप लोग अपने बयान में कहते हैं नहीं, जो सत्ता है वो एक वर्ग विशेष पर ज्यादा टारगेट कर रही है या उनका शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ जो है अनैतिक काम किए जा रहे हैं। जब आप खुद इस बात को प्रमोट करते हैं तो आप जनता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए राजनीतिक तौर पे कौन क्या कहता है ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सबकी नियम नीति ये होना चाहिए, सबकी सोच होनी चाहिए कि देश मजबूत हो, समृद्ध हो और देश हर तरीके से हमारा ताकत प्राप्त करे, शिक्षा प्राप्त करे, चिकित्सा प्राप्त करे और देश हमारा समाज में पूरे जो विश्व में अग्रणी भूमिका निभाए अपने एक तरफ से देश के विश्व के निर्माण में। लेकिन हम लोग मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, गुरुद्वारा से आगे नहीं जा पा रहे हैं। लोग चांद पे जा रहे हैं और हम लोग यहीं पे लड़ करके रह जा रहे हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई आदरणीय यादव जी का सवाल है, यादव जी, मैं मुस्लिम गद्दी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। मेरी बिरादरी यहाँ पे यादव और गुजरों में से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बननी है और जितना मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान है मोस्टली वो 96% हिंदुओं में से कन्वर्ट होके मुस्लिम बना। आपका और हमारा डीएनए एक है, हम लोग अलग नहीं है। अगर आपका और मेरा डीएनए चेक कराए तो एक ही डीएनए, आपका भी निकलेगा वही मेरा भी निकलेगा। तो हम लोग कोई गैर नहीं है, हम सब एक लोग हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक सोटियां सेकने के चक्कर में हम लोग देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये लोग गलत हैं। हम चाहे मैं करूं चाहे कोई और करे, हम लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए अपने देश के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। चौधरी जी, यही तो सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आपने अपनी बात में कहा कि राजनीतिक विषय पे कोई क्या बोलता है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में क्या बोलता है, इससे मायने नहीं रखता। मायने इसलिए रखता है सर क्योंकि लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप प्रवक्ता हैं। जो आप कहेंगे वो कहीं ना कहीं लोग सुनते हैं उस बात को और वो अपने दिमाग में ठान लेते हैं। अगर आप हिंदुओं के लिए ये मैसेज देंगे कि हिंदू खराब है, मुस्लिम के लिए गलत सोचते हैं, तो मुसलमानों के प्रति वो भावना आएगी। और यही चीज अगर हम उल्टा करके बोलें कि मुसलमान हिंदू का हितैषी नहीं है, उसके खिलाफ क्राइम हो रहा है, तो वही मानसिकता हिंदुओं में होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग को धर्म के विषय में सोच समझ के बोलना चाहिए? मैम, धर्म के विषय में तो सच्चाई यह है कि किसी भी धर्म की बात उसके धार्मिक स्थल में होनी चाहिए। बिल्कुल। समाज में धार्मिक बात का अगर बैन कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर जाएगा कि दुनिया में सबसे आगे खड़ा मिलेगा। कम से कम चलिए आप लोगों ने ये एक्सेप्ट तो किया, ये आप लोगों ने एक्सेप्ट तो किया, क्योंकि राजनीतिक दल इतनी आसानी से ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम गलत कर रहे हैं। मैम, धार्मिक स्थलों के अंदर धर्म की बातें हों, किसी पब्लिक प्लेस पे किसी राजनीतिक मंच से धर्म की बात ना हो, तब जाके ये देश सुधरेगा, तब जाके इस देश की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने स्तर से, कोई इसको पीड़ित बता देता है, कोई इसको अत्याचारी बता देता है, कोई उसे अत्याचारी बता देता है, इसको पीड़ित बता देता है। सब अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ सीधे कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये देश वो देश है, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो महात्मा गांधी जी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बुलवाया और कहा कि आप इस सकते थे, लेकिन हमें इस देश से मोहब्बत थी, हमें इस देश से प्यार था और हम लोग मर करके भी इसी देश की मिट्टी में दफन होना चाहते हैं। यह हमारी देश प्रेम की इससे बड़ा कोई सच्चा सबूत नहीं हो सकता। और मैं अपने देश प्रेम की जैसे आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही दूसरे लोग भी देश से प्रेम करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि अपना प्रेम ज्यादा दिखाने के चक्कर में वो किसी को ठेस पहुंचा देते हैं। मेरा मानना है कि तमाम राजनीतिक दलों को धार्मिक बातों का
मतलब कोई उल्लेख किसी राजनीतिक बयान में या स्टेज से नहीं करना चाहिए। हम्म। चुनाव आयोग को इस देश में कानून में चुनाव आयोग के जो कानून है उसमें बदलाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल। सारी राजनीतिक पार्टियां बैठें, उसमें यह विचार करें कि धार्मिक आधार पे कोई बात किसी भी राजनीतिक स्टेज से ना हो। बिल्कुल। अगर कोई भी नाजिम करे जी। उसके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नाजिम जी, जब कोई मुस्लिम नेता ये कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हिंदू अत्याचार कर रहे हैं या कोई पार्टी विशेष जो है आप पे अत्याचार कर रही है, ऐसा क्यों लगता है कि आप मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, जबकि आप लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप ये कहते हैं प्रशासन है, कानून सबके लिए एक समान है, फिर जब आपके मुस्लिम नेता ऐसे बात करते हैं तो आखिर क्या वजह है, क्या बेस है उसका? देखिए दिव्या जी, अभी आपने जो ये बात कही बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक कावड़िया भाई गए थे, जो अपने जल लेकर लेके गए थे, हरिद्वार से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में गए। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। वहां पर हमारे अपने मुस्लिम भाई अपने कावड़िया भाइयों की खिदमत में खड़े रहते हैं, फल फ्रूट लेकर या पानी लेकर हर चीज में खड़े रहते हैं। वहीं पर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बीच में एक मुस्लिम दंपत्ति अपनी कार से जाते होते हैं तो हल्का सा उनकी गाड़ी कावड़ियों से टच हो जाती है। तो उस गाड़ी टच होने के बाद क्या होता है दिव्या जी, उस गाड़ी के अंदर से उन मुस्लिम दंपत्ति को निकाला जाता है जो बुजुर्ग थे। अब उनके गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करी जाती है, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। ये सब क्या है? मुस्लिम समाज तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते, लेकिन कुछ लोग जो है वो मुस्लिमों के साथ इस तरीके का बर्ताव करते। अभी आपने एक चीज और देखी होगी कि जहां जहां पर भी हमारे हिंदू भाई, अभी आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर बाढ़ आ रही है, दिल्ली के अंदर बाढ़ आ रही थी, तो वहां पर आपको मुस्लिम समाज के ही लोग अपने हिंदू भाइयों की मदद करने के लिए सबसे ज्यादा आगे आ रहे थे। तो जब बाद में क्या होता है कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व एक पवित्र नाम JSR का नाम लेकर उसकी मॉब लिंचिंग कर देते, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का लेकिन खान साहब यही बात तो फिर दूसरे केस में भी हो गई ना, वाइस वर्सा आप इसे कर लीजिए। दिव्या जी नाजिम भाई वाली बात में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपके पास आऊंगी चौधरी जी, इसके बाद में आप पे आऊंगी। मैं एक छोटा सवाल, नाजिम भाई ने दिव्या जी दोबारा पूछना सत्य है, उसमें थोड़ा सा संशोधन है, मैं कर देता हूँ। बिल्कुल चौधरी जी, मैं आऊंगी आपके पास, इसी के बाद आऊंगी। लेकिन खान साहब, अगर आप ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम भाई आप सामने आकर जो है हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, तो यही चीज तो फिर हिंदुओं का मुस्लिमों के साथ भी होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है, असामाजिक तत्व, तो असामाजिक तत्व तो मुस्लिम्स में भी हैं, जो लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। सब जगह है। तो ऐसे फिर कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा? दूसरी बात, जब ये लव जिहाद का मामला आता है तब आपके मुस्लिम नेताओं की बात कर रही हूँ मैं, आम जनता की बात नहीं कर रही हूँ। मुस्लिम नेता जब ये लव जिहाद का मामला आता है, आप पूरी तरीके से मुकर जाते हैं कि नहीं ये एक षड्यंत्र है। वहीं अगर कोई हिंदू कुछ कर दे तो फिर आप लोग कहते हैं ये बवाल हो गया। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। दिव्या जी, अगर कोई आपके इस सवाल का जवाब मैं बड़ी सरल भाषा में देना चाहता हूँ। देखिए अभी आपने लव जिहाद का एक मिनट चौधरी जी आऊंगी। दिव्या जी, आपने लव जिहाद के बारे में बताया। देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद कुछ नहीं होता। न आज तक लव जिहाद के नाम पर कोई भी FIR दर्ज हुई है। हाँ, ये जरूर हुई है कि भी वो मुस्लिम लड़का हिंदू नाम बनकर उसने लड़की के साथ अपने आइडेंटिटी छुपाई, तो ये तो चल जाता है। लेकिन लव जिहाद के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लड़की अगर हिंदू भाई के साथ जाए तो उसको क्या कहते हैं कि ये घर वापसी हो गई है। और जहां हिंदू भाई की लड़की मुसलमान के साथ आ जाती है तो उसे लव जिहाद का नाम दे देते हैं। धर्म में नहीं जा रही हूँ, मैं किसी धर्म में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपने कितने मामले, खान साहब आपने कितने ऐसे मामले सुने हैं जिसमें किसी हिंदू लड़के ने अपना धर्म परिवर्तन या नाम बदलकर किसी मुस्लिम लड़की के को फंसाया हो? ऐसे कभी मामले आपने सुने हैं? लेकिन ये जरूर होता है कि मुस्लिम लड़कों को हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को जो ऐसे मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। दिव्या जी देखिए, अभी आपने कहा कि जहाँ हिंदू जो लड़के होते हैं वो नाम बदल कर अपना नहीं आते। मैं आपको बता देता हूँ ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारी वीडियो है
सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं जो मुस्लिम लड़कियां अपने हिंदू भाई के लड़के के साथ मिल जाती है, फिर बाद में कहती है कि मुझे धोखा दे दिया। ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हैं, बहुत वीडियो पड़ी हुई है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज यानी कि हिंदू भाई को और मुस्लिम भाइयों को जागरूक करने की जरूरत है कि वो अपनी बहन बेटियों को जागरूक रखें। वो जो भी अगर मुस्लिम समाज का आता है या हिंदू समाज से आता है उनसे बचा कर रखें, क्योंकि ये हमारी बहन बेटियां इस देश का बेहतर मुस्तकबिल है। और देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ दिव्या जी, जो अभी एक बात चल रही थी, मैं उस बात को शेयर नहीं कर पाया, अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कहा गया था कि जब मुस्लिम त्योहार आते हैं तो हिंदू भाई सपोर्ट करते हैं, जब हिंदू भाइयों के त्योहार आते हैं तो मुस्लिम भाई सपोर्ट नहीं करते। ये एक झूठा प्रोपगंडा है। अब ये बताइए, जब ऐसा किसने कहा मुस्लिम सर? समाज, ऐसा किसने कहा? नहीं ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। आपका नहीं, मैं बहुत से लोगों की बात बता रहा हूँ। अभी जैसे मान के चलिए शोभा यात्रा निकलती है, तो जब उसका एक रूट मैप तैयार होकर निकलता है, पूरे बिल्कुल शांत भाव से निकलती है, तो जब जाते हैं तो वहां मस्जिदों के पास तेज आवाज में डीजे कर देते हैं, खुलेआम तलवारें लहरा देते हैं। अब ये बताइए, देश के अंदर एक माहौल खराब करने की बात होती है और उसी में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं। वो मुस्लिम नहीं होते, वो टोपी लगा लेते हैं और वो आ जाते हैं, जिसमें वहां दंगा भड़काने की कोशिश होती है। तो मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये असामाजिक तत्व है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के जो त्योहार है उसमें अपना ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, उन पे बिल्कुल नजर रखिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि देश के अंदर हमेशा अमन व सुकून होना चाहिए। ये चीज भारत का मुस्लिम चाहता है। आप अमेंडमेंट कर रहे थे, कुछ चीज जोड़ रहे थे, जल्दी से जोड़िए, फिर मैं यादव जी के पास जाती हूँ। दिव्या जी, अभी हमारे नाजिम भाई कह रहे थे कि रुड़की में एक घटना हुई थी जिसमें एक मुस्लिम दंपत्ति के साथ कांवड़ियों ने गड़बड़ किया। उसमें संशोधन ये है कि एक हिंदू भाई थे, प्रताप सिंह प्रधान, रुड़की के पास थे। वो भाजपा के आरएसएस के बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं। वो अपनी किसी मुस्लिम सहयोगी जो भाजपा की ही नेता हैं, दोनों कहीं आ रहे थे कहीं से, तो वो प्रताप सिंह एक हिंदू हैं, उनके साथ बुर्के में बैठी एक महिला मुस्लिम है, और इत्तेफाक से आरएसएस की एक ब्लैक टोपी होती है, उन्हें ब्लैक टोपी लगाई हुई। उनकी कार कांवड़ियों से टकरा गई, कांवड़ियों ने उनकी कार से उनको निकाल करके पीटना शुरू किया, उनकी कार को पलट के तोड़ दिया, बिल्कुल डैमेज कर दिया। वो व्यक्ति चिल्लाता रहा कि अरे मैं हिंदू हूँ यार, हिंदू हूँ, मुझे तो ना मारो। लेकिन भीड़ इतनी उत्तेजित थी कि उसे मुसलमान समझ करके दोनों के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, और उनके साथ जो हुआ वो सारे देश ने देखा। शर्मनाक हरकत थी। उसके बाद प्रताप सिंह ने अपनी एफआईआर कराई कि मैं हिंदू था और मुझे मुसलमान समझ के दिया। आज हम किस दौर में जी रहे हैं? बिल्कुल, ये माहौल किस तरीके से बन रहा है, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। सोचने की बात है, एक हिंदू के सर पे आरएसएस की टोपी को मुसलमान टोपी समझ के पीट दिया जाता है। तो लगेगी आग तो आएंगे घर जद में कहीं, यहाँ अकेला हमारा मकान थोड़े ही है। अगर आज मैं आग लगाऊंगा तो कल मेरा घर जलना निश्चित है। जो आग जलाता है उसका भी घर महफूज नहीं रह पाता है। ये लोग जितने भी दूषित मानसिकता के हैं, नुकसान आफ्टर ऑल इनको भी उठाना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आग लगाना हमारे हाथ में हो सकता है, लेकिन आग कितनी ज्यादा लगे वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जितने लोग बुरा करते हैं यही इस आग से महफूज रह जाएं, ये जरूरी नहीं है। जो जलाएगा उसे भी जलना पड़ेगा। ठीक है यादव जी, आपने कहा प्रमिला पांडे का मकसद जो है नुकसान करना नहीं था, यह कोई गलत मंतव्य नहीं था। हम भी ये कहते हैं कि कोई राजनेता किसी का नुकसान करने, जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपका काम है, सब लोग आपके लिए वोट करते हैं, सबका सोचना आपका जो है कर्तव्य है। लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, आप हर चीज अपनी बात जो सोचते हैं आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं कह सकते। उसका असर जनता पे क्या पड़ेगा, क्षेत्र पर क्या पड़ेगा, और जो आज की परिस्थिति है उस पर क्या पड़ेगा, ये सोचने वाली भी तो बात होनी चाहिए। ये सिर्फ आपके दल के लिए नहीं बल्कि सभी दलों के लिए है। यादव जी, वो सोचने का विषय सबके लिए है। लेकिन अभी आपने जैसे अपने चौधरी साहब ने बोला कि 96% लोग, हम लोग हिंदू थे पहले, मुसलमान हो गए। कोई राजी खुद से नहीं बना मुस्लिम, ये जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया। अभी हमारे दूसरे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, जब आपने पूछा लफ्ज जिहाद, कर लफ्ज जिहाद हम नहीं जानते हैं, और कुछ एक दो लोगों ने कर लिया होगा, उसी तरह तमाम हिंदू लोग करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे दुनिया में कहीं एक भी केस आप बता दें जहाँ किसी हिंदू लड़के ने टोपी लगा के मुस्लिम भाइयों की
उसने शादी की हो। लेकिन लाखों मामले आपको मिलेंगे कि मुस्लिम समाज के लड़के हाथ में कलावा बांध के या हिंदू बन के हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते हैं, बाद में धर्म परिवर्तन के दवा बनाते हैं। तो कहीं न कहीं मैंने आपसे कहा कि मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं कि जिन पर ये इस तरह के आरोप लगते हैं उनको सोचने का विषय है। भाई आज तो चलिए हम लोग कह रहे हैं, अभी पूरी दुनिया में आप ये विषय उठाइए तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि ये काम मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। अच्छा, लेकिन आप एक बात बताइए यादव जी, आप लोग सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, आपका काम है, आप जो कहेंगे आपका प्रशासन आपको फॉलो करेगा। जो नैरेटिव एक तरीके से सेट किया जा रहा है, जुर्म होता है लेकिन कोई एक वर्ग विशेष ज्यादा जुर्म करता है, कम जुर्म करता है। आप ये बताइए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा? बता दीजिए जहाँ किसी हिंदू भाई ने मुस्लिम टोपी लगा के किसी लड़की से मुस्लिम शादी किया हो। अगर आप अभी यादव जी, अगर आप अभी टोपी पहन के, अगर आप अभी कुर्ता पजामा पहन के टोपी, अगर आप आइडेंटिटी ना बताएं, यादव जी अगर आप अपनी आइडेंटिटी ना बताएं, के नाम पे अभियान शुरू किया गया है, अगर आप अपनी आइडेंटिटी ना बताएं और आपने टोपी पहनी हो, कुर्ता पजामा पहना हो, तो कोई इस बात को कह सकता बदनाम करने का काम हो रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं समाज पर है। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए अगर यादव जी रामनिवास यादव जी अगर टोपी लगाते हैं, एक मिनट चौधरी जी, अगर यादव जी टोपी लगाते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, बिना आइडेंटिटी दिखाए अगर आप कहीं जाते हैं, तो आपको लगता है कि कोई डिफरेंशिएट कर पाएगा कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? अगर आप गेटअप लेते हैं मुस्लिम का, तो क्या आप पता लगवा पाएंगे बिना आइडेंटिटी के कि वो हिंदू है या मुस्लिम है? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि यही चीज मुस्लिमों के साथ भी है। अगर उन्होंने कलावा बांधा है, अगर उन्होंने रुद्राक्ष पहना है, तो आप लोग नहीं कर पाते हैं, लड़कियां नहीं इस बात को पहचान पाती कि वो हिंदू या मुस्लिम है, सिर्फ पहनावे से और उनके अपीयरेंस से। लेकिन ये तो प्रशासन, आप कहते हैं कि प्रशासन कैसे तोलेगा सर? प्रशासन का काम सबको एक तरीके से न्याय देना है। प्रशासन ये कभी नहीं कह सकता एक वर्ग विशेष ज्यादा क्राइम कर रहा है। लव जिहाद के मामलों में सबसे पहले कार्रवाई शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और इन तमाम लोगों के ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने हिंदू बहनों से शादी की और आज वो केंद्र में मिनिस्टर बने बैठे हैं। ठीक है, ये क्या है? सचिन पायलट पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा मतलब समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मतलब अपने जो विषय उस पर नहीं रखेंगे। जब आप सवाल करेंगे, मैंने एक ही सवाल पूछा कि पूरे देश में बता दें एक भी किसी हिंदू भाई ने हमारे किसी मित्र ने टोपी लगा के शादी किया हो, लेकिन लाखों मामले हैं उस पर सवाल जवाब नहीं करेंगे, उल्टे और सवाल हमसे पूछेंगे। मैंने कहा कि ये हमारे लिए नहीं थी समस्या आपके लिए खड़ी होगी। पूरी दुनिया में बदनाम आप हो रहे हैं, आपका समाज बदनाम हो रहा है। आज दुनिया में आप किसी देश में जाइएगा तो अगर मुस्लिम शब्द कोई जुड़ जाता है तो उसके सारे कपड़े उतार तलाशी होती है। यादव जी जो मुस्लिम कंट्रीज है, यादव जी जो मुस्लिम कंट्रीज है, वो तो ये कह रही है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। एक मिनट अगर आप कहते हैं दुनिया में अगर आप ये कहते हैं यादव जी एक पक्ष नहीं है, इसके दो पक्ष हैं। अगर आप कहते हैं पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि क्राइम एक तरफ हो रहा है, तो अगर मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो वो तो ये कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ गलत हो रहा है, माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे फिर आप? ये तो दोनों पक्ष है ना, दोनों पक्ष से मैसेज जा रहा है। नहीं दिव्या जी, देखिए सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। मैंने कहा कि पूरी दुनिया में अमेरिका, यूरोप कहीं जाइए, अगर कोई मुस्लिम समाज जाता है तो उसकी तलाशी कैसे होती है? बाकी धर्म लोग जाते हैं, तो आखिर एक नैरेटिव कैसे बन गया? आखिर कहीं न कहीं गलतियां हुई तभी तो नैरेटिव बनाए। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप लोगों का काम है और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको जो है वो सुधार सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आज हमने जिक्र किया किस तरीके से प्रमिला पांडे जो कि महापौर हैं कानपुर की, उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है हिंदू का घर हिंदू खरीदे, मुस्लिम का घर मुस्लिम खरीदें, और ये मांग वो खुद सरकार से कानून बनाने को लेकर करेंगी। लेकिन आखिर क्या जरूरत है कानून बनाने की या लोगों की सोच बदलने की, ये सोचने का विषय है सभी राजनीतिक दलों के लिए। फिलहाल शतरंज में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।